Hello, you guys. Welcome back to my channel. My name is Zanvi Zain, and I'm here to make you all smile and entertain. Like you love on yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, So today's video is gonna be a story time video where I'm gonna talk about my experience, not my experience, but my family member experience in this COVID-19 situation. एक महीने पहले जब ये कोरोना वायरस बहुत हाइप्ड था, बट लॉकडाउन खुल गया था फॉर सम डेज, लाइक खुल गया था लॉकडाउन, एंड मेरे डैड शॉप जाना चालू कर दिए थे. तो एक महीने पहले उनको वन डे सडनली बुखार आया. तो उनको लगा कि नॉर्मल बुखार होगा, तो उन्होंने चेक किया, इट वाज समथिंग 901 समथिंग. तो उन्होंने फिर मेडिसिन लिया एंड नेक्स्ट डे वो ठीक हो गए थे. तो आई थॉट के मतलब ही थॉट के एवरीथिंग इज़ गुड नाउ. बट उसके अगले दिन, उसी के नेक्स्ट डे मतलब ही अगेन गॉट फीवर एंड उन्होंने फिर से मेडिसिन ली एंड फिर से वो ठीक हो गए. नेक्स्ट डे मतलब एक फोर्थ डे में भी फिर मेरी दादी को भी हुआ एंड मेरी मॉम को भी हुआ बुखार. तो तब हमने जाके डॉक्टर से कंसल्ट किया, लाइक द फैमिली डॉक्टर, बट डॉक्टर था नहीं, देयर वाज अ नर्स. तो उनसे बात किया एंड ही सेड इट्स अ वायरल फीवर एंड इट विल गो, बिकॉज तब डैड को कफ एंड ऑल कुछ भी नहीं था. इट वाज जस्ट फीवर, इट वाज जस्ट लिटरली फीवर. एंड दादी एंड मम्मी को जो हुआ था वो भी सिर्फ फीवर था. तो उसको लगा कि ये एक जस्ट इट्स अ नॉर्मल वायरल फीवर. तो उसने वायरल फीवर की मेडिसिन दी एंड इट वाज ओवर. तो मेरी दादी एंड मेरी मॉम तो ठीक हो गई थी, लाइक नेक्स्ट डे ही उनका सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया. बट मेरे डैड को फीवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो हो ही रहा है, वो मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा है. एंड आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर सम डेज, उनको कफ होने लग गया, लाइक कफ. तो हम सब डर गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना का टाइम था, मतलब है अभी भी, बट तब था एंड इट वाज मच हाइप्ड दैट टाइम कि कोरोना हो गया तो तुम मरने ही वाले हो, यू नो, दैट सिचुएशन था. तो तब उनको कफ होने लग गया. तो तब हम बहुत डर गए थे घर वाले. एंड यू नो, इन दी एंड इट वाज लाइक, प्लीज गॉड ये कोरोना ना हो. That was just what we were praying about. And जैन कम्युनिटी में एक सेंटर है, ATDC सेंटर, राइट डाउन योर. तो वो वहाँ गए एंड वहाँ तब पूछा, तब उनको लगा कि शायद से कोरोना सस्पेक्ट है, तो हो सकता है उनको कोरोना, कांट बी श्योर अबाउट, बिकॉज उनको इतना कुछ हुआ नहीं था. इट वॉज जस्ट फीवर एंड कफ, तो उतना बोल भी नहीं सकते थे. तो भी उन्होंने 5 डेज का मेडिसिन, विच वॉज 5 डेज का मेडिसिन, जिंक एंड ऑल दोज इम्यूनिटी का मेडिसिन देना चालू कर दिया उसी टाइम से. यू नो, पूरे प्रोसेस में दैट वॉज द बेस्ट पार्ट विच द डॉक्टर डिड. उन्होंने मेडिसिन चालू कर दिया, कोरोना हो या ना हो, इम्यूनिटी के लिए उन्होंने मेडिसिन चालू कर दिया. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. बट इन दी एंड सेकेंड टाइम फिर उनको अस्थमा है मेरे डैड को. तो वैसे लोग को, मतलब जैसे कि जिसको बड़ी बड़ी बीमारियाँ पहले से, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा और एनी अदर बीमारी, लाइक जिसको है, उनके लिए ये है ऐसा, मतलब इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग सेफ रहें. फिर डैड को उस एक दिन डैड फिर से मिलने गए उनको 5 डेज बाद. तो इम्यूनिटी तो हो गई थी स्ट्रॉन्ग. डैड ने एक शेड्यूल मतलब बना दिया था खाने का, कब है, क्या खाने का है, सब कुछ. मैं आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स दैट. बट फिर डॉक्टर को लगा कि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने ऑक्सीमीटर लाने को बोला. आई शो यू ऑल गाइस, ऐसे कुछ दिखता है ऑक्सीमीटर, ये लाने को बोला. एंड इसमें चेक करने को बोला कि देखना चाहिए कि तुम्हारा ऑक्सीजन 90 के नीचे नहीं जाए. तुम्हारा मतलब डैड का ऑक्सीजन 90 के ऊपर ही होना चाहिए. अगर 90 के नीचे गया तो ही हैव, लाइक उनको एडमिट होना पड़ेगा. एंड दैट वाज द वर्स्ट केस इन आवर सिचुएशन, कि अगर उनको एडमिट होना पड़े तो क्या, बिकॉज फिर वो खाना, वो ट्रीटमेंट, वो उनको मिले ना मिले, हम लोग कन्फ्यूजन में थे.
डैड को डायबिटीज़ एंड ये सब बीमारी नहीं है, दैट्स द बेस्ट थिंग, लाइक डैड को नहीं है एंड टच वुड, लाइक टच वुड, लिटरली टच वुड. बट तो अच्छा था ये बात. तो उनको एडमिट तो नहीं होना पड़ा, बट फिर उन्होंने स्टार्ट किया इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. मेडिसिन तो मिल रही थी, तो उन्होंने खाना चालू कर दिया. सो द बेस्ट थिंग विच ही एट एट 6 PM was एप्पल, पोमोग्रेनेट एंड ड्रैगन फ्रूट. ये 3 फ्रूट उन्होंने खाना चालू कर दिया वो फर्स्ट डे से. एंड विटामिन सी, ये सब फ्रूट्स विटामिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू ऑल. एंड अगर तुमको लगे कि कुछ भी तुम्हें थोड़ा भी बुखार से लगे एंड इफ़ यू वांट कि तुम्हें टेस्ट करवाना हो, तो वो डॉक्टर ने एक ही टेस्ट करने बोला था. उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो टाइफॉइड, उनको फीवर एंड कफ के लिए टाइफॉइड एंड ऑल दोज जो पहले के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कराने को बोला. उसमें तो कुछ भी नहीं आया. तो उन्होंने फिर एक इन्फेक्शन का टेस्ट करने बोला, जो है CRP टेस्ट. उसमें उन्होंने बोला कि वो टेस्ट कराओ एंड उनमें इन्फेक्शन मालूम पड़ जाएगा. तो तब उन्होंने फिर इन्फेक्शन का टेस्ट करवाया, तो तब मालूम पड़ा कि जो इन्फेक्शन 0 to 6 होना चाहिए, मेरे डैड के अंदर इट वॉज 58, मतलब 6 के अंदर होना चाहिए, इट वॉज 58. सो मे बी ही वॉज अ कोरोना सस्पेक्ट. फिर डैड हम लोग को टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली ऐसा नहीं चाहिए था कि कोई डैड को हमसे दूर लेके जाए. इट वॉज के डैड वॉज द ओनली पर्सन इन आवर लाइफ एंड आई डिडंट वांटेड के कोई दूर लेके जाए उन्हें. एंड लाइक इन दी एंड वो हॉस्पिटलाइज हो एंड उनको कुछ फिर लाइक कोरोना हो गया एंड अगर ज़्यादा हो गया उनको कुछ, तो फिर वो मतलब आ भी नहीं पाएंगे, मतलब मिल भी नहीं पाएंगे हम उन्हें एंड देख भी नहीं पाएंगे. तो वो हमें नहीं चाहिए था. इट वॉज अ सेल्फिशनेस, बट इट्स ओके. तो हमने उन्हें घर पे आइसोलेट कर दिया. वो घर पे आइसोलेटेड थे, वो यही रूम में वो बैठे रहते थे एंड वी यूज्ड टू स्टे आउटसाइड. 15 days तक तो वो अंदर थे एंड हमें जब भी अंदर आना होता था तब वो मास्क पहनते थे एंड फिर हम अंदर आते थे. मास्क के लिए मैं बताना चाहूँगी, N95 मास्क इज़ द बेस्ट मास्क बिकॉज उसमें ऑक्सीजन के लिए आने जाने की हवा है. सो N95 मास्क इज़ द बेस्ट मास्क. रुमाल जो लेते हैं एंड अलग मास्क जो पहनते हैं, उस मास्क में ऑक्सीजन आने जाने की बहुत तकलीफ़ें होती हैं. तो डॉक्टर ने जब मेरे डैड मास्क पहनते थे, बट डॉक्टर ने जब उन्होंने देखा कि उनको ऑक्सीजन की पहले से प्रॉब्लम है, तो जिनको प्रॉब्लम पहले से है और उनको होने वाली भी हो सकती, मतलब ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता था मेरे डैड का 90 से नीचे जाता तो उनको जाना ही पड़ता था, उनको एडमिट करना ही पड़ता था कुछ भी करके. बट नहीं हुआ. दैट्स द बेस्ट थिंग. बट हम फिर भी डरे हुए थे. तो उन्होंने फिर N95 मास्क लिया एंड जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था N95 मास्क का. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब N95 मास्क का किया था, ऑक्सीमीटर का किया था एंड ही टुक स्टीम लेना चालू कर दिया. मेरे डैड ने ये स्टीम जो होता है, ये स्टीम लेना चालू कर दिया दिन में 3 बार एंड हम लोग को भी चालू कर दिया. हम दिन में 2 बार लेते थे, वो 3 बार लेते थे. ये स्टीम बॉक्स है जिस यहाँ से स्टीम आता है एंड अ वे टू टेक अ स्टीम भी बताया था डैड ने मेरे को, तो मैं वो बताना चाहूँगी. आई एम नॉट अ डॉक्टर बट इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट, इफ़ यू डोंट वांट जस्ट इग्नोर इट. हाँ, इट्स लाइक हमें नाक से सांस लेनी होती है एंड मुंह से छोड़नी होती है एंड वी हैव टू सिट लाइक, मतलब ये तुम्हारा फेस है तो इट शुड बी लाइक दिस. सो ऐसे तुम्हारा बॉडी, मतलब तुम्हारा फेस से लेकर तुम्हारे चेस्ट तक वो इसकी स्टीम जाना चाहिए. यू शुड सिट लाइक दिस प्रॉपरली. सो दैट वाज द केस. आई डोंट नो, लाइक वो फेज, वो 20 days इट वाज वेरी मच हार्डर टू स्टे हैप्पी, स्टे वेरी गुड वेज. इंस्टाग्राम पे मैंने कभी दिखाया नहीं, मैंने रियल लोग को भी कभी दिखाया नहीं, तो इंस्टाग्राम पे क्या दिखाती मैं, मैंने किसी को बताया नहीं. इट वॉज इनसाइड मी एंड आई नो हाउ आई टुक इट. इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो कि हम लोगों ने कैसे उसको अंदर हम लिए एंड हाउ वी टुक केयर ऑफ आवर सेल्व्स ऑल्सो एंड
आवर डैड ऑल्सो. हम लोगों को बहुत टाइम लगा हमको समझने के लिए ये सब क्या है, बिकॉज कोरोना बोलकर ही लोग ऐसे दे हैव अ पर्सपेक्टिव कि इसको कोरोना है तो मतलब उसको एडमिट करो वरना ये तो मर जाएगा, नहीं तो ये इट वॉज दैट मच हाइप्ड. और तब वो था, अब तो इतना नहीं है वो हाइप. बट अगर तुम्हें पहले से बीमारी है लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है. बाकी तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कोरोना इज जस्ट एन इन्फेक्शन, इट वुड गो अवे. So that's what I want to just tell you in this video. I just want to tell you guys कि अगर तुम्हें कोरोना है नहीं है, इन्फेक्शन है नहीं है, लाइक बुखार है नहीं है, you should be very much happy from inside. Your immunity should be strong. You should eat all the fruits like mostly apple, dragon and pomegranate. I'll suggest you guys. And do not take any medicines without prescribed from a doctor. I'm not a doctor but I'll just say कि उन्होंने कोई जिंक एंड विटामिन्स की गोलियाँ दी थी बस. एंड कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं निकला है, तो इट्स जस्ट नॉट लाइक जस्ट टू वेस्ट मनी. एंड आई वुड नॉट सजेस्ट कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी ये. बट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें बुखार है एंड कुछ भी है तो यू कैन टेक एन टेस्ट ऑफ CRP रिपोर्ट, जिसमें तुम्हारा इन्फेक्शन मालूम पड़ेगा. एंड उस इन्फेक्शन से तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड तुम लोग हो कि नहीं हो. हमने BMC से रिपोर्ट नहीं निकलवाई थी. हमने सिर्फ मेरे डैड सस्पेक्ट थे. हम लोग को पता नहीं था फॉर श्योर कि डैड को कोविड है कि नहीं है. इट वॉज जस्ट एन इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है. इट वॉज लाइक अभी के ज़माने में, लाइक अभी के टाइम में 2020 में इन्फेक्शन मीन्स कोरोना वायरस. सो इट वॉज दैट लाइक इन्फेक्शन है, कोरोना है कि नहीं पता नहीं, तो कोरोना सस्पेक्ट वो कहलाते हैं, मेरे डैड कहलाते थे मतलब. तो अभी ही इज़ ऑल गुड एंड एवरीथिंग इज़ गुड. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग इन दिस वीडियो कि डू नॉट वरी अबाउट कोरोना. It's just an infection and it would go away soon. 2020 would be a very bad year for many people like me. I'm with you guys. But it's just not only one thing कि बुरा हुआ है, बहुत चीज़ें बुरी हुई है मेरे लाइफ में 2020 में. It would go away. 2020 would pass and 2021 में हम सब खुशी से सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे. हर फेस्टिवल, हर बर्थडे, हर कुछ. नो मोर वीडियो आई विल शूट फॉर एनीथिंग बट मतलब बर्थडे वीडियोज आई एम सेइंग. बट आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो इन हैन अ हैप्पी नोट कि तुम्हारे लाइफ में कब क्या हो जाए यू डोंट नो. सो स्टे हैप्पी एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज. तुम्हें मतलब ऐसा लगना चाहिए दूसरे को कि तुम खुश हो. तुम्हें खुद से रहना पड़ेगा खुश, बिकॉज कोई दूसरा आके तुम्हें खुशी नहीं देने वाला है. इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक दिस थिंग कि मेरे डैड को कोरोना हुआ है एंड अगर वो उनकी डेथ हो गई तो इट वॉज़ वेरी इट वॉज़ सॉरी जो भी था, it happened, it went away and everyone is happy now and everyone भगवान की दया से सब कुछ खुश है, सब कुछ ठीक है. I'm smiling, you all are smiling. Thank you so much for supporting and if I helped you in any way, do not forget to like, share, subscribe to my channel, hit the bell icon below. So I'm happy. Thank you guys for supporting me till now and do not forget to like, share, comment, subscribe to my channel, hit the bell icon below for the next video update. Until then, ta-da! I love you guys.